प्रणाम, अभिनंदन, सबका स्वागत है। जय। प्रणाम है सब लोगों को, जितने भी हमारे कृषिकार इस पटल पर जुड़ते हैं, जो अपना इतने प्रेम आशीर्वाद हम सबको देते हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और इस पटल पर उनका स्वागत करता हूँ। आज हमारा संगीतमयी कार्यक्रम है। अब इस संगीतमयी कार्यक्रम में जिनके पास पुरानी यादें भी हैं, पुराने समय का कुछ ऐसे गीत हो जो यादों में रच बस जाते हैं, तो ऐसे गीतों पर को भी पटल पर लाया जा सकता है। तो ऐसे कृतिकार हमारे बीच में हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। आज मोहन कीर्ति पटल का ये 841वां कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की जो है ये 147वीं शाम है। और संगीतमय जो कार्यक्रम का है ये 12वां भाग है। आज हम 12वें भाग में पहुंचे हैं और जिस हिसाब से मेरे पास एक सूची है, उस सूची में जिन लोगों ने अपना नामांकन कराया था आज संगीतमयी कार्यक्रम के लिए, सर्वश्री रमेश चंद सोनी जी फरीदाबाद से, श्री BS अधिकारी जी द्वाराहाट से, डॉक्टर भगवती पनेरू हल्द्वानी से, कृपाल सिंह शीला जी बसौट विज्ञासेन से, श्रीमती भावना मेहरा रौतेला प्रवक्ता भूगोल द्वाराहाट से, श्री प्रदीप गुर्रानी जी गरुड़ बागेश्वर से, श्रीमती ममता जोशी जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से, श्रीमती सोनी उप्रेती मनान अल्मोड़ा से, श्री पूरन भट्ट जी हल्दूचौड़ हल्द्वानी से, प्रियांशी भट्ट सबदिता हल्द्वानी से, राम सिंह तोमर जी दिल्ली से आप, और श्री मोहन जोशी जी बांसुरी वादक हैं हमारे बागेश्वर से, श्री जगमोहन रावत जी उत्तरकाशी से, श्रीमती पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि हल्द्वानी से, सुरेश मनमौजी जी देहरादून से, प्रकाश चंद पांडे जी कनखल हरिद्वार से, और इस पटल के जो हमारे स्वामी हैं मोहन चंद जोशी जी यानी मोहन आश्रम दर्शानी गरुड़ से। तो आप सभी लोगों का इसमें नामांकन है इस संगीतमयी कार्यक्रम में। इसके अलावा जो पटल पर हमारे साथी लोग जुड़े हैं, जो हमेशा जुड़े रहते हैं और इस पटल की शोभा बढ़ाते हैं, उनमें हमारे तिलक राज जोशी जी हैं, चंपा दीदी हैं, चंदन प्रेमी जी हैं, और प्रकाश तिवारी जी हैं, दीपा जी हैं और ललित जी हैं। तो आप सब लोग और हमारे इस पटल पर जुड़े और जिनके मैं दर्शन कर रहा हूँ, उसके अलावा और भी लोग पटल पर जुड़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस संगीतमयी शाम में जो कुछ है आपके पास, ये कोई जरूरी नहीं है कि वाद्य यंत्र नहीं है तो नहीं हो पाएगा, या कोई और भी यादें हैं, सुने हुए गीत हैं, जो पुराने गीत होते हैं, तो जो भी आपके पास होगा उसको आप पटल पर रखेंगे, हमें अपना आशीर्वाद देंगे, ऐसा उम्मीद हमें है, ऐसा विश्वास है। क्योंकि कहते हैं कि पहुंच न पाया रवि जहां, कभी पहुंच जाते हैं वहां, और कभी ऐसी जगह भी ढूंढ लेते हैं, दिए के तले का जो अंधेरा है उसमें भी कवि की दृष्टि पड़ जाती है। तो कलम के धनी हैं हर कवि और लिखते हैं बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण भी उनका रहा है हर कार्यक्रम में, चाहे वो कुमाऊनी हो, चाहे गढ़वाली हो, चाहे जौनसारी हो, चाहे रवाल्टी भाषा का हो, या फिर हिंदी के कार्यक्रम का हो, या हो आपका संगीतमयी कार्यक्रम। तो इन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करना बहुत बड़ी बात है पटल के लिए। और कल मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, हमारे तिलक राज जोशी जी ने बहुत सुंदर संचालन इस पटल का किया था और अपने शब्दों से हमको अपना प्रेम और आशीर्वाद दिया था। मैं वहां चलते वाहन में था तो वो कहीं पर कट रहा था, कहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन मैंने लगभग कार्यक्रम पूरा आपका कार्यक्रम देखा और बहुत अच्छा लगा। चलिए, आपका स्नेह आशीर्वाद बना रहे। और मैं आज की शुरुआत भी मैं समझता हूँ क्योंकि आपके पास बहुत कुछ होगा,
पुराना समय का बहुत संगीत छुपा भी होगा, और कैसे लोग हमारे गीत गाते थे वो भी विधाएं आपके पास होंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना आशीर्वाद, आज शुरुआत इस पटल से हम तिलकराज जोशी जी की मधुर आवाज से ही करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनका स्नेह लेते हैं और संगीतमयी इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो पटल पर आए तिलकराज जोशी जी। धन्यवाद धनुदा। मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी विद्वत समाज को मेरा प्रणाम। मुझे अपनी ही कविताएं याद नहीं होती है और गीत तो क्या बताऊं, फिर भी आपका निर्देश मिला है तो एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसकी दो ही पंक्तियां याद हैं, तो उन दो ही पंक्तियों को सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। फिल्मी गाना था ये, पता नहीं किस पिक्चर का था ये भी मालूम नहीं है, तो मैं सुना रहा हूं, देखिएगा कैसा गा पाता हूं। नील गगन के तले धरती का प्यार पले, नील गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, नील गगन के तले धरती का प्यार पले, ला 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 ला, झरने का पानी नदिया से होकर सागर की ओर बहे, नील गगन के तले धरती का प्यार पले, ला 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 ला, बल खाती बेलें मस्ती में झूले, पेड़ों से मिल के गले, नील गगन के तले धरती का प्यार पले, नील गगन के तले धरती का प्यार पले। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना देश को। अरे सर, बहुत सुंदर लगा। और महेंद्र कपूर और आशा जी का गाया हुआ ये गीत था, संगीत साहिर लुधियाना जी ने इसमें दिया था, रवि जी ने इसको लिखा था, और बहुत सुंदर गीत जो है आपने प्रस्तुत किया। नील गगन के तले धरती का प्यार पले, बहुत सुंदर ढंग से। इंडियन फिल्म थी ये, फिल्म का नाम था इंडियन। याद नहीं है नहीं नहीं, फिल्म का नाम था हमराज, क्षमा चाहूंगा, हमराज। तो चलिए, बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया, और हम भी बहुत गाते थे इसको पहले, जब ये सब मेरे ख्याल से 60-70 के दशक का गीत होगा है, तो उस दशक में बहुत सुंदर गीत लिखे गए थे, और जो भी सुंदर संगीत संयोजन था, सुंदर गायकी थी, और महेंद्र कपूर जी तो बहुत सुंदर वैसे भी गाते, काफी सुंदर उनकी आवाज थी, और उस आवाज को उन्होंने इस गीत में दिया था। तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत सुंदर ढंग से आपने इसको प्रस्तुत किया, कोशिश की कि इसको निभाएं, और आपने भी बहुत सुना होगा इस गीत को, मुझे लगता है, तभी वो गीत की पंक्तियां याद रही, और वो याद करने लायक गाने भी थे। उस दशक के जो गाने हैं, आज के गानों की अगर हम तुलना करते हैं, तो आज के गानों में ज्यादा जो है, आपने देखा ही है कि सड़े गाने भी है और फुहड़पन ज्यादा आ गया है, लेकिन उस दशक के जो गीत संगीत था,
जो गायन शैली थी वो बहुत सुंदर थी और बहुत सुंदर ढंग से गीतों को लिखते थे और गाते थे। और जो मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि इस गाने को बार बार सुने, इन गानों को जो उस दशक के गीत थे उनको बार बार सुना जाए, और जितनी बार सुनते हैं उतनी बार बासी नहीं लगते, वो ताजे होते जाते हैं। तो ऐसे गीत थे वो। तो आभार प्रकट करते हैं, आपने सुंदर शुरुआत की। ये नील गगन के तले धरती का प्यार पले। चलिए आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी जो हमारे बीच में जो दूसरी हस्ती है, हमारे चंदन प्रेमी जी। चंदन प्रेमी जी हमारे बीच हैं और हमारे सीनियर हैं। तो आपकी गर्मामय उपस्थिति है। मैं चाहता हूं कि सुंदर शब्दों से आपको जो भी याद हो तो उस गीत को अपनी आवाज में हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आदरणीय चंदन प्रेमी जी। महोदय प्रणाम। पटल को नमन करते हुए हाजिर हूँ। आवाज आ रही है? आ रही आवाज गुरु जी? जी सुंदर आवाज आ रही है, आप सुनाइए। अच्छा, मैंने कहा संचालक महोदय को प्रणाम, पटल को नमन करते हुए सभी साहित्यकारों को प्रणाम। अभी जोशी जी ने जो गीत गाया इस अवस्था में उन्होंने कितना सुंदर ढंग से अपनी प्रस्तुति रखी, इसके लिए जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो इस संगीत को सुनने के लिए इस पटल पे जुड़ता हूँ, अन्यथा लिस्ट जो है वो दूसरे लोगों की है, पर फिर भी आपके आदेश का पालन करते हुए एक गीत प्रस्तुत है कि यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण है और पनिहारिन है। तो इस गीत में उनका वर्णन है। पनिहारिन कहती है, जल कैसे भरो यमुना गहरी, जल कैसे भरो यमुना गहरी, जल ठाड़ी भरो तो कृष्ण निहारे, ठाड़ी भरो तो कृष्ण निहारे, निहुरी भरो भी घे चुनरी, जल कैसे भरो यमुना गहरी। गढ़ पर्वत से आई ग्वालिन, गोद में बालक सिर गगरी, जल कैसे भरो यमुना गहरी। धीरे चलो घर बालक रोए, दौड़ी चलो चल के गगरी, जल कैसे भरो यमुना गहरी, जल कैसे भरो यमुना गहरी, जल कैसे भरो यमुना गहरी। सूर श्याम प्रभु आस बरन की, छोड़ो घाट भरो गगरी, जल कैसे भरो यमुना गहरी। धन्यवाद महोदय, मेरी हाजिरी हुई और बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके आदेश का पालन किया और अपनी हाजिरी लगाई। धन्यवाद। और पहले से ये गीत चला आ रहा है और अधिकतर महिलाओं में बड़ा लोकप्रिय गीत है, महिलाओं का होली गीत। पुरुष वर्ग भी उस गीत को गाता है। हमारे यहाँ भी हम भी काफी सुनते रहते हैं आज भी। मतलब
ये जैसे होली का समय आ रहा है, होली जी होली नजदीक में है। तो हमारी माताएं बहनें, हमारी महिलाएं बड़े सुंदर ढंग से इस गीत को गाती हैं। जल कैसे भरूं यमुना गहरी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी, ठाड़ी भरूं राजा राम जी देखें, न्यूणी भरूं भीजे चुनरी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी, धीरे चलो घर सास बुरी है, धीरे चलो घर सास बुरी है, और तेज चलो छलके गगरी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी। और बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुति को दिया और हमें याद भी दिलाई, क्योंकि बहुत सुंदर खजाना है हमारे इस लोक पर्वों में, और जो सुंदर ढंग से गाते हैं, चाहे वो माताएं बहनें हो, चाहे हमारा पुरुष वर्ग हो। और हमारे यहाँ भी बहुत सुंदर होली होती है, तो उस होली का एक अलग ही आनंद है। और वैसे तो कहते हैं कि पुरुषों का पागल त्योहार भी होली माना जाता है, तो लेकिन वो जो भी त्योहार है, हम लोग जो ये मिल बांट के मनाने की जो प्रथा हमारे बुजुर्गों ने हमको दी ना, तो यही हमारे त्योहार है। चाहे खाने पीने में हो, और चाहे अब तो समय ने ऐसा वो ले लिया है, ऐसी करवट बदल ली है कि वो चीजें रही नहीं। लेकिन मैं कभी कभी, क्योंकि मुझे भी दोनों वर्गों में बैठने का मौका, आज उनका ये वर्ग को भी मैं देख रहा हूँ, और अपने बुजुर्गों में भी मुझे भी बैठने का मौका मिला था, तो वो इतना सुंदर समय था कि लोग, अब ये यूने मैंने की लंबी रातून में सगड़ में आग बाली, समय काटना ही थे उनमें, एड़ कथा किस्सा कीड़ कहानी, मतलब कतु किस्म जो ज्ञान, कतु किस्म ज्ञान हम उनके प्राप्त होंगे उन बुजुर्गों को बोले। और उन्हें देन लेके छे कि आज दी शब्द कौन को हमसे लेके मंच में ठड़ी ना थे, हिम्मत ऊंची, और उन्होंने आशीर्वाद छे, उन्होंने इसने प्रेम छे। तो चलो, बहुत सुंदर ढंगे अपन हमके याद दे दिला, और ये होली विशेष त्योहार ले नजदीक हो रहे, और बैठकी होली इनको दौर जो शुरू हो गयो, और अब जो ठाड़ी होली अब पता न कतुक जाग करना, लेकिन हमारे यहाँ विशेष पर्व माने जा ठाड़ी होली के लिए, और ठाड़ी होली की रंगत एक अलग है मुझे। तो होली की भी अग्रिम शुभकामनाएं सबको पेश भी करते हैं इस पटेल के माध्यम से, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मातृशक्ति की ओर जाते हैं। और वैसे तो मैं समझता हूँ कि चंपा दीदी को भी कुछ न कुछ तो याद होगा ही अपने 3 त्योहारों का, और उसमें कई चीजें जो महिलाएं विशेष रूप से गाती हैं, अपना इसमें आशीर्वाद देती हैं, शायद उनकी जानकारी भी आपको हो, अगर होगी तो जरूर हाथ खड़ा करना, मैं आपको आमंत्रित करूंगा पटेल पर। और मैं फिलहाल जो है, चलो दीपा जी हमारे बीच जुड़ी हुई है महिला शक्ति के रूप में। दीपा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पटेल पर, और अपनी सुंदर वाणी से कुछ सुंदर हमको सुनाइए आज इस संगीतमय कार्यक्रम में। हाँ जी, प्रणाम जनुदा, और उपस्थित सभी साहित्यकारों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपू लेख्या जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला गीत प्रस्तुत करने लगी हूँ, और जेमे तबला में संगत मेरे चेल दिना, और मेरी भतीजी और मैं एक हारमोनियम वाद्य यंत्र गीत प्रस्तुत करना। बहुत सुंदर, ये मेरा भी सौभाग्य है कि लोग गाते हैं, तो मैं भी समझता हूँ कि मैं धन्य हूँ, कुछ न कुछ मैंने दिया है समाज को। बहुत भल गीत, बहुत बड़ी लिखता था आपने स्कूल में लमी नंती नाक के पसे गाया छू, तो प्रस्तुत करने लगने हैं।
क्या बात है बेना, बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही दिल से गाया तुमने और बहुत आनंद आया। और जो संगत कर रहे थे उन बच्चों को भी अगर दिखा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, बहुत सुंदर संगत की और बहुत सुंदर निभाने का प्रयास किया हुआ। अभी तो छोटे हैं दोनों बच्चे और बहुत सुंदर प्रयास है। और जिस तरह से जीते रहो बेटा, जिस तरह से संगीत में तुमने ढाला है ना, ये आगे चलकर यकीन मानना ये आगे चलकर बहुत आगे जाएंगे। और माँ शारदे का वास सदैव कंठ पे रहे और सदैव इनके हुनर पर उनका आशीर्वाद बना रहे। आगे चलकर कहीं न कहीं संगीत के क्षेत्र में बहुत नाम कमाएंगे। तो चलिए, बहुत फिर माता जहाँ हो और माता के सुर में माँ शारदे का वास हो तो घर ही संगीतमय हो जाता है। फिर माता की शिक्षा तो सबसे पहली शिक्षा होती है बच्चों के लिए भी, और वो शिक्षा तुम इनको दे रही हो उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और बहुत सुंदर ढंग से गीत को, मेरे इस गीत को आपने गाया और इस पटल पर मैं भी धन्य समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि उस फील्ड में ये गीत पहुंचा जहां से कहीं न कहीं एक मुकाम हमारे उत्तराखंड को भी हासिल हुआ। और 23 साल में पहली बार प्रथम स्थान पर
जो प्रदेश रहा, उस प्रदेश की शुरुआत में मेरा गीत था। इससे बड़े सौभाग्य की बात और कुछ नहीं होती। लाखों करोड़ों लोगों ने इसको देखा, सराहा, अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या हमारी कलम लिखाती है और कहाँ हमको पहुंचाती है, ये तो भगवान जाने, लेकिन कोशिशें जारी है। चलिए, इस संगीतमयी कार्यक्रम में मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका, और बने रहेंगे हमारे साथ। अभी हो सकता है कि कुछ और आपको सुनाना पड़े इस पटल पर, तो बने रहिएगा। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, और हमारे बीच में राउत जी की भी उपस्थिति है। जगमोहन राउत जी। जी सर। हाँ, जगमोहन राउत जी, आपकी गर्मामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं, और इस संगीतमयी कार्यक्रम में आप से निवेदन करते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, तो आइए पटल पर। थैंक यू। संचालक महोदय प्रणाम, और पटल पर सभी विद्वानों को प्रणाम। मैं अभी मेरे यहाँ से तो लाइट निकल गई, चलो जो मुझे याद होगा थोड़ा, एक पुराना गाना है, उसको आप लोगों के चरणों में रखता हूँ। दिल हम करे घबराए, घन दम दम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हम करे तेरी छोरी डारूं, मेरी सूखी पात जो आए, तेरी झोरी डारूं, मेरे सूखे पात जो आए, तेरा छुआ लागे मेरी सूखी डाल हरियाए, दिल हम करे घबराए, घन दम दम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हम करे। एक अंतरा और है सर। जिस तन को छुआ तूने, उसे किसको दिखाऊं, जिस मन को लगे नैना, उसे किसको बताऊं, ओ मोरी चंद्रमा, तेरी चांदनी अंग जलाए, ऊंची तोरी अटारी, मैंने पंख लिए कटवाए, दिल हम करे घबराए, घन दम दम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हम करे। यही क्षमा करना, गाने को अच्छा, धन्यवाद। मैं लिस्ट देखने चला गया था पीछे। तो ये क्या है? ये जो है गीत बहुत सुंदर ढंग से भूपेन हजारिका जी ने इस गीत को गाया था, और लता जी ने भी इस में सुंदर आवाज दी थी, और संगीत जो है भूपेन हजारिका जी का ही था, और
गीतकार जो थे गुलजार जी थे और बहुत फिल्म जो है ये रुदाली फिल्म में इस गीत को दिया गया था। चलिए बहुत सुंदर ढंग से हमारे टीवी जी ने इस गीत को रखा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इन्हीं के नाम से करता हूँ, पता नहीं क्यों, जगमोहन राव जी के। जगमोहन राव जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। चलिए आभार है, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। एक बार मैं उनका आभार प्रकट कर दूं, उनको धन्यवाद दे दूं इस पटल में जो जिन लोगों की उपस्थिति है। तो इनमें हमारे गिरीश चंद बिष्ट हंसमुख जी भी जुड़े हुए हैं, ललित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खिलानंद बिजलवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, और लीला पायल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश चंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेमा भट्ट जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रेखा रावत जी हमारे पास जुड़ी हुई हैं, और तिलक राज जोशी जी, और उसके अलावा हमारे सोनू कुमाऊनी जी की भी उपस्थिति पटल पर हो चुकी है। चलिए मैं निवेदन करूंगा, वो लिस्ट में भी उनका नाम है और सबसे पहला नाम उन्हीं का था। तो मैं आग्रह करता हूं रमेश चंद सोनी, आपसे मेरा निवेदन है कृपया पटल पर आए और सुंदर सा गीत अपनी मधुर आवाज में पटल में रखेंगे। रमेश चंद सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनोदा। उपस्थित सभी साहित्यकार गुरुजनों को प्रणाम करनो, नमन करनो, पटल के प्रणाम करनो, आदरणीय मोहन चंद जोशी को प्रणाम करनो। बहुत दिनों बाद आज पटल में जुड़ रही जी, और अपने कुछ व्यस्तता थी। एक गीत मैं अपना एक गीत मौनी गीत छो पहली मेरा रिकॉर्डिंग में छियो और मैं कई बहुत बारे पटल पर सुन रहा हूँ। आज जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला जनता दादियों जो लिखी गीत छो ऊपर मगे ध्यान आ कि पहले मैं भजन सुना हूं मैं छी, लेकिन अब मैं एक कुमाऊनी गीत अपना वो गीत के सुना हूं मैं छू कि वो गीत आपको सुनाई जाओ। स्वागत स्वागत। छोटुला पहाड़े की ऊंचा छाए वाला, छोटुला पहाड़े की ऊंचा छाए वाला, जन्म भूमि उत्तराखंड घूमो गढ़वाला, जन्म भूमि उत्तराखंड घूमो गढ़वाला, छोटुला पहाड़े की ऊंचा छाए वाला, छोटुला पहाड़े की ऊंचा छाए वाला, जन्म भूमि उत्तराखंड घूमो गढ़वाला, जन्म भूमि उत्तराखंड घूमो गढ़वाला। हरी भरी कनी जरूरी चुमासा, हरी भरी कनी जरूरी चुमासा, ठंडी हवा ठंडो पानी रुचो मासा, ठंडी हवा ठंडो पानी रुचो मासा, रुचो मासा। लोरी को स्वर्ग की मंसूरी निकाला, लोरी को स्वर्ग की मंसूरी निकाला, जन्म भूमि उत्तराखंड घूमो गढ़वाला, जन्म भूमि उत्तराखंड घूमो गढ़वाला। चार धाम जन्मभूमि बदेरी केदारा, चार धाम जन्मभूमि बदेरी केदारा, गंगोत्री यमुनोत्री है गोहारा, गंगोत्री यमुनोत्री है गोहारा, है गोहारा।
रोल गधेरू धर धर माते मुखाने वाला, रोल गधेरू धर धर माते मुखाने वाला, जन्मभूमि उत्तराखंड तुमो घरवाला, जन्मभूमि उत्तराखंड तुमो घरवाला। वीरों की धरती चाकुल कुड़ी जवाना, वीरों की धरती चाकुल कुड़ी जवाना, रक्षा रण बांकुरा हो, रक्षा रण बांकुरा हो, देश की शाना, देश की शाना। दिन रात रक्षा में ढली रूमाला, दिन रात रक्षा में ढली रूमाला, जन्मभूमि उत्तराखंड तुमो घरवाला, जन्मभूमि उत्तराखंड तुमो घरवाला। चैत की पिंगई डोली खिली रो बुरासा, चैत की पिंगई डोली खिली रो बुरासा, बसंती रंग मारंगी वर परा कगाना, बसंती रंग मारंगी वर परा कगाना, वर परा कगाना। हिसाबों पे उतरी माँ किलमड़ा कमाना, हिसाबों पे उतरी माँ किलमड़ा कमाना, जन्मभूमि उत्तराखंड तुमो घरवाला, जन्मभूमि उत्तराखंड तुमो घरवाला। छठ चूल्हा पहाड़ी भी ऊंचा छाया, छठ चूल्हा पहाड़ी भी ऊंचा छाया, जन्मभूमि उत्तराखंड तुमो घरवाला, जन्मभूमि उत्तराखंड तुमो घरवाला, जन्मभूमि उत्तराखंड तुमो घरवाला। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर शब्दों में पूरे पहाड़ का चित्र आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया और वाकई में बहुत सुंदर है। हमारी ये जन्मभूमि उत्तराखंड, देवी देवताओं का वास यहाँ है, छल कल छल छल करती नदियां यहाँ बहती हैं, सुंदर सा ताज बन के हिमालय यहाँ खड़ा है, तो हरिद्वार यहाँ है। और अगर हम माने तो हमारे जो प्रकृति ने सुंदर उपहार हमको दिया है, तालों का ताल नैनीताल हमको दिया है, मंसूरी जैसा पहाड़ हमको दिया है और कई चीजें हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हमारे जो अग्रज थे, जो लोग थे जिन्होंने बागडोरें संभाली, अगर थोड़ा विशेष रूप से इसकी तरफ ध्यान दिया होता तो शायद स्वर्ग से कम नहीं थी हमारी ये जन्मभूमि, स्वर्ग होती और लोग यहाँ आते और इसकी शोभा को निहारते। चलिए, जो भी कमियां रही हैं उम्मीद करेंगे कि आने वाले वर्षों में पूरी हो और सुंदर बने हमारा पहाड़ और हजारों लोग यहाँ आए, दर्शन भी करें और यहाँ सृष्टि की जो सुंदरता है उसका भी अवलोकन करें, उसमें भी विचरण कर सकें। तो ऐसी उम्मीदें तो शेष हैं, उम्मीदें तो रहती हैं और उम्मीद के सहारे ही लोग जिंदा भी रहते हैं। तो ये उम्मीदें हमारी बनी रहे और बहुत सुंदर ढंग से हमारे सोनी जी बहुत मधुर आवाज में गाते भी हैं और हम तक आपने पूरा चित्रण करके उत्तराखंड का हम तक पहुंचाया, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। भाव है, मेरे भी भाव थे कि जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाल, कदू फल लगा मेरो पहाड़, तो आपने भी अपने भावों में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। और मैं क्योंकि 3 अंतरे ही इसमें समावेश हुए, वो इसलिए कि गीत जो है लंबा बन जाता है, जब संगीत उसमें जाता है तो फिर गीत का लंबा होना फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है। 2 अंतरे इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम। जी 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 जी, तो मेरे पास समय था इसलिए मैंने 4 सुना दिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो अंतरे थे वो 5 अंतरे इसमें डाले थे, 5 में से हमने 3 ही गवाए। अब वो दुर्भाग्य है मेरा अभी कि कोरोना काल होने की वजह से उस फिल्म का निर्माण नहीं कर पाए हम,
मेरे पहाड़ करके एक पटकथा लिखी और उसी का ये जो गीत था, तो ये हमारा कास्टिंग गीत था। कास्टिंग गीत को हमने लिया था। कल्पना थी कि उत्तराखंड जो है हमारा बहुत सुंदर है और बहुत हुए, तो उसको दर्शाते हुए, लेकिन बृहद रूप से जो पलायन हुआ, उस पलायन को आधार मान करके फिल्म की पटकथा मैंने लिखी। भविष्य में अगर बन जाएगी तो जरूर आप लोगों के सम्मुख आएगी, और बहुत सारे गीत हैं इसमें। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं। सोनी जी बने रहेंगे हमारे साथ और फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास कई सारे लोग इसमें उपस्थित हो चुके हैं और उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। अब मैं देखता हूँ किसी और रचनाकार को मैं बुलाऊं पटल पर। तो चलिए, एक मात्र शक्ति के रूप में हमारे पास फिर लीला पायल जी हमारे बीच हैं और प्रेमा भट्ट जी भी हैं। इनमें अगर उपस्थित जो भी हैं, लीला पायल जी अगर मेरी आवाज सुन रही हैं। आदरणीय लीला पयाल जी हैं। पयाल जी अभी शायद लेफ्ट हो गई हैं। नमस्कार, प्रणाम। पयाल जी हैं। अच्छा, पयाल जी, हाँ पयाल जी, जी जी पयाल जी हमारे बीच है, क्षमा चाहूंगा। तो चलिए, आपकी सुंदर उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और चाहेंगे कि कोई सुंदर सा गीत हो, भजन हो, या जो कुछ भी आपके पास है, कोई ऐसी याद है तो उसको जरूर सुनाइएगा पटल पर। लीला पयाल जी। जय हो आपकी। मैं ऐसी विशेष तैयारी में तो हो नहीं, पर जो भी है मेरे दो शब्द आप सुनिएगा। मैं बस आटा गूंद रही थी। अरे क्या बात है। चलो, पूरा घर का मान धरते हुए और सारी चीजें बिल्कुल काम काज माताएं बहनें तो हमारी होती हैं, ज्यादा काम आप ही लोगों के ऊपर आ पड़ता है। उसके बाद भी आप पटल पर उपस्थिति देती हैं और बहुत कुछ हमें देने का भी प्रयास करती हैं, तो आभार प्रकट करते हैं। आइए अपनी सुंदर वाणी में कुछ न कुछ सुनाइए। एक होलिबल लिख रहा मिल अब स्वरचित सुमेर दी शब्द बस आप वो सुनो चालो। जावे रूप सामत होली हरई नाचत माँ। जावे रूप सामत होली हरई नाचत माँ। आशा लागी चुमी चत माँ, तू किल बैठी मत माँ। आशा लागी चुमी चत माँ, तू किल बैठी मत माँ। मेरी सुआ भैली रंग रंगीली, लाल बिलो जा धोती सुकीली। मेरी सुआ भैली रंग रंगीली, लाल बिलो जा धोती सुकीली। लाली छे चूड़िया हाथ माँ, तू किल बैठी मत माँ। लाली छे चूड़िया हाथ माँ, तू किल बैठी मत माँ। क्या भली छज छो होलारो टोली, भरी पराता गुड़ की डली। भली पराता गुड़ की डली, आलू का गुटकार माँ, तू किल बैठी मत माँ। आलू का गुटकार माँ, तू किल बैठी मत माँ। जावे रूप सा मत
गधेरी माँ दान बुरा सा प्योली गधेरी माँ अरे फूली रे छो साथ माँ तू किल बैठी मत माँ अरे फूली रो छो साथ माँ तू किल बैठी मत माँ डम डम डोले बाजरो नगाड़ा डम डम डोले बाजरो नगाड़ा अगिन पछिन छजिरो निशाना अगिन पछिन छजिरो निशाना तुरी रण सिंह साथ माँ तू किल बैठी मत माँ तुरी रण सिंह साथ माँ तू किल बैठी मत माँ काकर गोलो रंग गुलाल कर बिना मैं के बहुत मलाल कर बिना मैं के बहुत मलाल ओ लाण्यो भाग्यो तेरी याद माँ ओ लाण्यो भाग्यो तेरी याद माँ तू किल बैठी मत माँ जावे रूप सामत बैठ होली हरैना चात में। धन्यवाद। क्या बात है दीदी, क्या बात है, बहुत आनंद आ गया। और देखो संगीत में कितनी शक्ति है इसका आभास हुआ आपको। दीदी ने आटा गूंथते गूंथते उस संगीत में खो गई और हम तक अपनी वाणी में, मधुर वाणी में उस गीत को पहुंचाया और बहुत सुंदर ढंग से। मेरे सुआ होली रंग रंगीली लाल बिलोजा धोती सुखीली। मैथ में है लेकिन कल्पना कर रहे हैं कि मेरी सुआ ऐसी होगी, मायके में ऐसे बैठी होगी, लेकिन तू बैठी क्यों है? क्योंकि होली का सीजन, होली रंगों का त्योहार है और रंग बिना एक दूजे में लगाए खिलते नहीं है। और रंग बिना, क्योंकि जीवन जो है, जीवन भी रंगों से ही उमंग और उत्साह बढ़ता है। तो वो हर एक के जीवन में रंग हो, रंग बिना जिंदगी फीकी किसी की न हो, ऐसी भी कामना हम मोहन कीर्ति पटेल से करते हैं। तो आप सभी के जीवन में रंग बरसे, जो दीदी ने रंग बरसाया है और जो पटेल को खिलाया अपनी मधुर आवाज से, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। ये हमारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने जो छुपी है, लेकिन मोहन कीर्ति पटेल में आकर के हम कोशिश करेंगे कि आगे पहुंचे और इनकी जो सुंदर रचना है आगे तक जाए। एजारे सुबह एजारे वे रुखसा मैथ भी होली है रही चैतमा। तो बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने अपने गीत को गाया। चलिए दीदी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं, क्योंकि आप का जो संगीत के प्रति प्रेम है वो आज हमने देखा। आप आटा गूंथते गूंथते भी आपने अपने संगीत को हमारे बीच पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार प्रकट करते हैं। और हमारे बीच ललित जी की भी उपस्थिति है। ललित जी, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं चाहूंगा कि पटल पर आए। ललित जी, इस मोहन कीर्ति पटेल के लिए एक हिसाब से प्रभु का दिए हुए वरदान है ये भी, क्योंकि जो मेहनत आप करते हैं, हम लोग तो अपनी कविताएं, अपने गीत सुनाकर फिर शायद कई और कामों में खो जाते होंगे, लेकिन ललित जी की मेहनत रहती है। उनकी मेहनत यह है कि उसके बाद जो भी रिकॉर्डेड कार्यक्रम है, उनके हर एक की कविता को, हर एक के गीतों को वो एक ढंग देते हैं और सुंदर ढंग से उसको सजाते हैं ताकि एक पुस्तक का आकार बन सके।
और पुस्तक बनाते हैं। अभी 2 या 3 पुस्तकें तो इससे पहले निकल चुकी हैं। तो हम मोहनदा के भी आभारी हैं, मोहनदा को बधाई देते हैं और इसी के साथ ललित जी के भी आभार प्रकट करते हैं। चलिए, मैं चाहूंगा कि आज के इस संगीतमयी कार्यक्रम में कुछ आपकी सुंदर आवाज में भी हो जाए। ललित जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको एक हाँ बेटा आज चंदन की पालकी को फूलों से सजाए मैया, गोप गोपियों संग सगुन गीत गाए मैया, गोप गोपियों संग सगुन गीत गाए मैया, चंदन की पालकी को फूलों से सजाए मैया, झुलाने से चर चर आवाज आती पालने से, झुलाने से चर चर आवाज आती पालने से, टेढ़ा सा मुंह करके रो दिखाए अपनी अदा से, ललन को झूलने में झुलाए सारी सखियां, चंदन की पालकी को फूलों से सजाए मैया। नंदगांव वालों ने ये अनमोल छवि निहारी, रोए कन्हैया पालने में मैया ने नजर उतारी, बाहों के झूलों में सुलाती सारी गोपियां, बाहों के झूले में सुलाती सारी गोपियां, चंदन की पालकी को फूलों से सजाए मैया। अब मोहन मुस्कुराते हंसी ठिठोली है करते, प्यारे लगने लगे हैं सबके मन को मोह लेते, नंद के घर में जैसे वैकुंठ से आई खुशियां, चंदन की पालकी को फूलों से सजाए मैया। कोई लगाए चंदन कोई लगाए काजल, तेरा सिंगार करके गोपियां बोली मेरा लाला, सज रही गुलाबी पटका सजा है गुलाबी पटका, लोरी गा के सुलाए मैया, चंदन की पालकी से फूलों से सजाए मैया, चंदन की पालकी को फूलों से सजाए मैया। धन्यवाद। क्या बात है। बालपन के कृष्ण रूप का, उनके प्रति माँ और गोप गोपियों का जो प्रेम रहा, उसको सुंदर पंक्तियां देखकर कि चंदन की पालकी को फूलों से सजाए मैया, और बहुत सुंदर पंक्तियां देकर हम तक पहुंचाने के लिए ललित जी आपका आभार है। और आज लावण्या और उनकी दीदी भी पटल पर दिख रही हैं। तो बेटा बहुत सुंदर लावण्या सुनाती भी रहती हैं हमको बीच बीच में। चलिए, आज भी अगर मौका लगा तो आपकी भी हम जरूर सुनेंगे। आपके पिताजी की तो सुन ली हमने, और आपको फिर देखते हैं, फिर मौका देते हैं, क्योंकि समय की सुइयां भी धीरे धीरे खसकती जा रही हैं। और मैं अब समझता हूं कि इस कार्यक्रम को अगर लोग छूट जाएंगे, एक आध भी लोग जो सुनाना चाहते हो, अगर वो कोई छूट जाते हैं, तो हम कल भी संगीतमयी कार्यक्रम को जारी रखेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि अगर ज्यादा लोग होंगे तो हमारा सप्ताह भर भी हम इसको हफ्ते भर पूरा चला सकते हैं। तो संगीतमयी बना लेंगे अपने इन साप्ताहिक शामों को। तो चलिए, मैं पहले आज अगर कुछ सुनाना चाह रहे हैं क्या लावण्या? तुम लोग कुछ कहना चाह रहे हो दोनों बहनें? जी दादाजी, नमस्कार। नमस्ते। चलिए फिर मैं मोहनदा की ओर जाऊंगा।
और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं और मेरी बहन एक भजन सुनाएंगे, मोहन मेरी गलियों से। मोहन मेरी गलियों से तुम गुजरना, ओले ओले। मोहन मेरी गलियों से तुम गुजरना, ओले ओले। आकर घर मेरे मुंह पर माखन चुराना, ओले ओले। नैन घुंघराले श्याम सुरतिया सुंदर प्यारे। बंसी बजा कर सबको बुला ले, मेरे मोहन मुरली वाले। आकर मेरे सपनों में को चुराए, ओले ओले। मोहन मेरी गलियों से तुम गुजरना, ओले। मोर मुकुट सर पर तेरे, कंठ गले में माला धारे। संग में रुक्मणी मत मुस्काए, राधा संग गैया तेरे संग मुरली बजा, ओले ओले। मोहन मेरी गलियों से तुम गुजरना, श्याम रंग तेरा सब लोगों की मन को भाए। देख के सूरतिया प्यारी, सुध बुध चाहे हम खोए। बाल रूप में नंद गाँव जाए, ओले ओले। मोहन मेरी गलियों से तुम गुजरना, ओले ओले। मोहन मेरी गलियों से तुम गुजरना, आकर घर पर मेरे तुम माखन चुराना, ओले। मोहन मेरी गलियों से तुम गुजरना, ओले। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। और मोहन मेरी गलियों से गुजरना होले होले, ताकि हमारी नींद डिस्टर्ब न हो और हम सोए रहें आराम से। मोहन जी आराम से आप गुजरिएगा। बहुत सुंदर भजन के भाव थे और सुंदर ढंग से दोनों बहनों ने प्रस्तुत किया। चलो धन्यवाद है बेटा। अब क्योंकि समय भी हो चला है और मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं इसको आगे बढ़ा पाऊं। वैसे तो हमारे पटल में जो है गिरीश हसमुख जी की उपस्थिति है और उसके साथ ही हमारे पांडे जी जुड़े हुए हैं और भी कई लोग उसमें जुड़े हैं। तो उनसे मैं तो क्षमा मांगता हूँ। मैं पटल के स्वामी को मंच सौंप रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ कहते हुए, बहुत कुछ सुनते हुए वो भी अब ध्यान नहीं रहता। हम कोशिश करते हैं कि कई लोगों को बुलाएं, लेकिन समय 1 घंटे का समय लगता है कि बहुत छोटा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर हम आपको इस मंच पर मौका देंगे। सबसे पहले शुरुआत आप ही लोगों से करेंगे, जो लोग आज छूट गए हैं। आज के लिए मुझे क्षमा करें और मैं मोहन कीर्ति पटल के स्वामी मोहनदा को बुलाना चाहता हूँ पटल पर कि आप आए, अपनी बात रखें। अगर कुछ लगे कि आपको समय हो तो 1-2 लोग जो भी हैं उनको देख लीजिएगा। मैं मोहनदा को आमंत्रित
करता हूँ पटेल को। प्रणाम सबको और धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत सुंदर संचालन के लिए मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ। समस्त जुड़े कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ। और आपने सुझाव दिया कि कल भी संगीत का ही कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएं, तो और लोग भी इसमें जो आज नहीं हो पाए तो कल उनकी प्रस्तुति जरूर होगी। तो मेरा उनसे निवेदन होगा कि कल भी हम संगीत का ही इसमें रखेंगे। हमारे आदरणीय गिरीश बिष्ट जी की नहीं हो पाई, आज प्रकाश पांडे जी जुड़े थे और लोग भी इसमें हैं, तो समय को देखते हुए कल भी इस कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं। तो सबका धन्यवाद करता हूँ। आज की सुंदर इस कार्यक्रम को बनाने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक बहुत पुराने गीत से नीले गगन के तले, बहुत सुंदर, मेरा भी बहुत ये फेवरेट गीत रहा है और मुझे भी अच्छा लगा। और मैं भी एक गीत की धुन आपको अभी सुनाऊंगा जो मुझे अच्छा लगता था। और आदरणीय चंदन प्रेमी जी उन्होंने जल कैसे भरूं जमुना गहरी, एक होली का गीत आज प्रस्तुत किया। आदरणीय दीपा पांडे जी ने जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, हमारे संचालक आदरणीय जनुदा का एक विश्व प्रसिद्ध गीत उन्होंने सुंदर ही स्वरपूर्ण प्रस्तुति देकर कृतार्थ किया इस पटल को। आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी ने दिल होम होम करे बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रखी। और आदरणीय श्री रमेश चंद्र सोनी जी ने छठुल पहाड़ इति ऊंचा साहिवाला अपना एक सुंदर गीत अपना इस प्रस्तुत किया कुमाऊनी में। और आदरणीय श्रीमती लीला पयाल जी ने ऐजावी रूपशा मैतबे होली हरेना चैतमा और आश लागी छो मी चैतमा तू खिले भेटी छे मैतमा, बहुत सुंदर अनुभूति परक एक गीत उन्होंने सुंदर अपने स्वर में गाया। और उसके बाद हमारे ललित तिवारी जी ने और बिटिया लावण्या और सोनाक्षी ने भी बहुत सुंदर भजन सुनाया आज के इस कार्यक्रम में। एक से एक बढ़कर कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुतियां रही, मैं बहुत आभारी हूं। और सभी से फिर निवेदन करता हूं कि कल के कार्यक्रम भी संगीत का ही हम करेंगे, जैसे जनुदा ने अभी आदेश दिया है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जिनकी आज प्रस्तुति नहीं हो पाई तो उनसे कल मेरा निवेदन होगा कि वो जरूर अपना आशीर्वाद कल प्रदान करेंगे। और क्योंकि फिल्मी गीत से शुरुआत डॉक्टर तिलक राज जी ने कही थी, तो जब हमें ब्रूगिल हॉस्टल में रहता था नैनीताल में, तो वहाँ पर बच्चों के जवाब में हम लोग भी मिला लिया करते थे इस गीत में, मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना, कुछ इस तरह का गीत था मुकेश जी का। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर गम दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, नहीं जान सकता इन्हें ये जमाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। बहुत धन्यवाद, आप सबने आज की शाम को बहुत सुंदर बना दिया। और मैं सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मिलते हैं। 2 लाइन के साथ आज का समापन भी करता हूँ और कल आने का न्योता देता हूँ। आज की मुलाकात बस इतनी,
कर लेना कल चाहे बात जितनी, आज की मुलाकात बस इतनी। आज की मुलाकात इतनी ही है, और कल फिर मुलाकात करते हैं। और फिर से क्षमा चाहते हुए जिन लोगों को बुलाने में मैं कामयाब नहीं हो पाया, उन सबसे क्षमा चाहता हूँ, और कल इसी पटल पर फिर उन पर मुलाकात करता हूँ। सबसे पहले उनको करते हुए और इस पटल को सुंदर बनाते हुए सबको आभार, सबका प्रणाम, शुभरात्रि। नमस्कार, सभी को शुभरात्रि। प्रणाम सर। कल जरूर आइएगा पांडे जी, कल आपकी प्रस्तुति के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं रहती प्रस्तुति की ज्यादा। कल हम सुनेंगे आपको। बहुत आभार है, स्वागत है आपका। प्रस्तुति की नहीं रहती आज, क्योंकि पूछ का इतवार था। मैं सोच रहा था पूछ के इतवार में कुछ पूछ का इतवार का ही कुछ करूंगा। चलो, समय नहीं है, समय अनुमति नहीं दे रहा। कल धन्यवाद। जरूर आपकी प्रस्तुति को हम सुनेंगे। आपको प्रणाम करता हूँ, शुभ रात्रि कहता हूँ।